राम 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 पराकृतमोदवन्दं परं ब्रह्म पराकृते सौन्दर्यशास्त्रस्वं वन्दे नन्दाब्रह्म प्रपन्न पारिजाताय सुरेशैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे हृदगराय नवनीतरागात् पीताम्बरारविन्दराजगोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरविहाररविन्दलेखात् कृष्णात् परं किङ्कृतत्वमामि। हरि ओं परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते। नारायण 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 नारायण। कोई काम करो, करने की विद्या याद होनी चाहिए और करना चाहिए। दो बात है, करना आता है और करता नहीं तो कार्य होता नहीं है, और करना आता नहीं है और करने लग जाता है तो बढ़िया काम नहीं होता। तो बढ़िया कब होता है कि करना आता भी हो और करना शुरू भी कर दे और विद्या भी जानता है ठीक तरह से करने का तरीका भी, तो काम बढ़िया होता है। तो दोनों में करना श्रेष्ठ रहा, पर जानने का दर्जा कम नहीं है। जितना वो ठीक जानता है उतना अगर करता है तो उसका काम ठीक होगा। जैसे रसोई बनाना आता तो है पर रसोई बनाते नहीं तो रसोई बनती नहीं। बनाने तो लग गए, बनाना आता नहीं तो बढ़िया नहीं बनेगी, परंतु कुछ कुछ बनेगा ही। इसी तरह से हम संसार में रहते हैं तो रहने की भी एक विद्या है। अगर वो विद्या ठीक हम हासिल कर रहे तो लोक और परलोक सब सुधर जाए, हमारा और दुनिया का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, भला हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो रहने की क्या विद्या है, क्या कला है वो है। देखो, स्वार्थ और अभिमान दूर से काम बिगड़ता है। मन में स्वार्थ की भावना होती है और अपने में अभिमान होता है, भाई हम बड़े हैं, वर्ण से, आश्रम से, जाति से, गुणों से, विद्या से, योग्यता से, धन से, अपने में एक बड़प्पन का अभिमान करता है। बड़ा वास्तव में बड़ा दूसरा नहीं, उससे बड़े भी और मिल जाएंगे। विद्वान से उससे बड़ा विद्वान मिल जाएगा, धनवान से उससे बड़ा धनवान मिल जाएगा। किसी बात में ऊंचा है तो उससे ऊंचे भी संसार में है। ऐसा नहीं है कि उनके समान ऊंचा कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता। पर फिर भी अधूरी चीज से अभिमान होता है। अभिमान का एक कायदा है कि पूर्णता होने पर अभिमान नहीं होता है। अभिमान होता है अधूरापन में। अधूरी विद्या होती है, अधूरे कुल होता है, जाति है, जो सर्वोपरि नहीं है, उसमें अभिमान होता है। बड़प्पन का अभिमान होता है। इससे सिद्ध होता है कि बड़ा नहीं है, वास्तव में बड़ा नहीं है, अपने को बड़ा मानता है, वो माने हुए का अभिमान होता है। वास्तव में बड़ा होता है, उसका अभिमान नहीं होता। जैसे सर्वोपरि परमात्मा है तो परमात्मा को में अभिमान नहीं होता। भाई मैं बड़ा हूँ, ऐसा अभिमान होता ही नहीं।
सब अपनी है। जैसे घड़ा भरा हुआ होता है, उसको ले चलो तो वजन तो ज्यादा होता है, परंतु ले जाने वाले को कुछ तंग नहीं करता। और आधा घड़ा हो और उठाकर लेकर चलो तो ले जाने वाले को भला मारेगा और पानी उछलेगा, बाहर आएगा। मालूम होता है इसमें पानी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, कम है। भरिया सो झिलके नहीं, झिलके सो याद है। मैंने कही आई पार कर बोल यार रहता, पता लग बोलने से पता लग गया कि भीतर कैसा आ गए। एक कहानी आती है कि कौआ था, कौआ मुख में रोटी ले जाकर बैठ गया वृक्ष पर। तो उसे लोमड़ी खड़ी थी, उसने कहा वाह रूप तो आपका बड़ा ही सुंदर है, बहुत अच्छा हुआ है, अब बोलिए आपके आ जाए तो बड़ा उसमें आनंद आ जाए। तो बोला रोटी छूट गई, पड़ गई, लोमड़ी बन गई। तुम्हारा बोलो तो पता है कैसा कैसा कैसा, वाह वाह। यूँ पता नहीं है कि बोलने में रोटी चली जाएगी। तो ये अभिमान है ना, ये अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाद। नाथ जी महाराज अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये जन्म मन का तो मूल है, नाना सूर पर है, तरह तरह के तू देने वाला है। अंत वो कह दिया कि सकल शोकदायक अभिमान, जितना शोक चिंता उद्वेग भय उद्वेग सबके सब देने वाला है अभिमान। इस बात से अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका पतन करने वाला है। भगवान है परम सूर्य, तो परम सूर्य है, उनको उनका पतन अच्छा नहीं लगता। हम परम सूर्य है, जिसके उस जीव का पतन हो जाए तो पतन किससे होता है? अभिमान से। मैं अच्छा हूँ अभिमान होगा तो पतन ही बाकी रहा, अच्छा तो वो मानता ही है, अब पतन होगा। इस वास्ते अभिमान है बहुत खराब। इस वास्ते अभिमान चाहिए नहीं। अभिमान नहीं होता, वो उनमें अभिमान नहीं होता बड़ेपन का, वास्तव में बड़ा होता है, उसमें अभिमान नहीं होता। बड़ा बड़ाई ना करे मुखान बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मोल। बड़ा बड़ाई ना करे, मुख से कर हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं। हीरा नहीं कहता कि हमारा लाख रुपया मोल है, लोग ही आंकते हैं उसको। ऐसे बड़ेपन का अभिमान नहीं होता है, वो बड़ा होता है। अगर अभिमान होता है उसके बहम रहता है कि मेरे को छोटा न मान ले, क्योंकि छोटा है भीतर से, तो पोल निकल जाए दूसरों के सामने। इस बात से बड़ा बनता है, बड़ा रहता है। बड़ा भीषण पोल है ही नहीं, ठोस भरा हुआ है, उसे अभिमान किस बात का है भाई? ऐसे है ही उस बात का ही अभिमान नहीं होता। तो अभिमान और एक स्वार्थ, किसी से मतलब पड़े, अपने स्वार्थ में बुद्धि रहे। हमारा मतलब कैसे हो, हमारे को सुख कैसे हो, हमारे को धन कैसे मिलेगा, हमारा मान कैसे हो, हमारी बढ़ाई कैसे हो। ऐसे धन संपत्ति आदि के लिए जो स्वार्थ बुद्धि रहती है, तो स्वार्थ बुद्धि में आकर दूसरों का अहित करता है, औरों का नुकसान करता है। तो ये स्वार्थ बुद्धि दूसरों का नुकसान करने वाली है। तो नुकसान करने वाले को कौन चाहेगा बताओ? कोई भी चाहेगा तो आराम देता है, सुख देता है, सेवा करता है, उसको चाहते हैं। कठिनता दुख देवे, लूटे और अपने खा जाए, तो उसको कौन चाहे भाई? तो संसार में रहना है
तो संसार की चाहना पैदा कर दे। तो क्या करे? तो उनके लिए 3-4 बातें हैं। एक बात तो ये उसके लिए कि काम अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम, अभी और परिणाम में लोगों का अपना हित हो, अभी भी हित हो, परिणाम में भी, नतीजा भी संसार का हित हो, ऐसा कर काम करे। सर्वभूत हिते रता, पर प्राणी मात्र के हित में जिसकी बुद्धि बनी रहे कि सबका हित कैसे हो, कैसे करें जो सबका ही हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, हरदम मंगल मंगल, किसी के भी किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ऐसी भावना हो। तो ऐसी भावना के द्वारा दुनिया का भी हित होता है, पर विशेष हित होता है ऐसे भाव वाले का। दुनिया का हित तो कर ना सके, परंतु हित की भावना रहने वाले का हित जरूर होता है। भगवान की भावना हो जाती हित के लिए, जो सबका हित चाहता है उसका हित भगवान चाहते। तो सबके हित की चेष्टा हो तो ये होता है स्वार्थ का त्याग करके और दूसरों की सेवा करने से। तो स्वार्थ बुद्धि रहने से वो हित नहीं कर सकता, अपना भी हित पूरा कर नहीं सकेगा, क्यों चाहना ज्यादा है ना, चाहना ज्यादा है उसका हित नहीं होता है। अपनी चाहना ही छोड़ दी दूसरों के हित के लिए तो दूसरों का हित होता है। तो एक तो दूसरों के हित की बात, जो काम करे हित का करे, लोगों को लोग सब सुधरे, हित रता, हित काम करने में रत हो। पर हित बस जिनके मन माही, जिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, हर समय ऐसी बात है कि सबका हित हो जाए, ऐसा भाव जिसके रहता है मन में, उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं रहती, सब चीजें प्राप्त हो जाती है। वो हित चाहता है तो दुनिया मात्र उसका हित चाहता, कितनी बढ़िया बात है। तो सबके हित की भावना हो, अपनी भावना सबकी सेवा की हो, सबके कल्याण की हो, सबके उद्धार की हो, तो सभी बड़े खुश होंगे। देखो आप प्रत्यक्ष देख लो कि माँ हरेक को प्यारी लगती है, माँ अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? कि माँ पालन पोषण करती है, भोजन करती है, प्यार करती है, सब कुछ देती है, अपने बच्चे का हित करती है। इस बात से बच्चे को माँ अच्छी लगती है। तो जिसका सबके हित करने का भाव होता है वो सबकी माँ होने लायक है, सबकी माँ है, वो सबका ही हित करने वाली माता है, पूजनीय आदरणीय माँ है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मातृभाव है उसका बड़ा अच्छा है। भगवान को भी तुम्हें माता से पिता तुम्हें का पहले माँ का नाम दिया। आप माँ हो, आप बाप हो, आप भाई बंधु, तुम भी धन संपत्ति वैभव सब को सर्वम मम देव देव, मेरे देव देवताओं का देव, मेरे सबसे हित करने वाले। ऐसे हिते रता, इसमें रति है, प्रीति है। हित करता नहीं बताया है, करने में तो सब शक्ति पूरी नहीं होती, पर हित में क्या है? अरे भाई भाव में कौन से पैसे लगते हैं? भाव अपना अच्छा लगे तो बढ़िया बढ़िया काम होता है। तो सर्वभूत हिते रहता, पर हित बस दिन के मन माई। कितनी बढ़िया बात बताई। जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए दुर्लभ नहीं होता कुछ भी। इस बात से पर हित सारे से धर्म नहीं भाई, ये भाव रहेगा, इसे समान पुण्य नहीं है। सब धर्म इससे पैदा होते हैं, दान पुण्य आदि भी इससे पैदा होते हैं। ऐसे भाव से
अच्छी क्रिया होती है। तो सबसे पहले भाव तो ये हो कि सबका कैसे हित, इस भाव से काम करे। घर में बाहर जहाँ कहीं रहे, सेवा बन जाए, दूसरे की सेवा बन जाए। भगवान से भी यही कहे कि हे नाथ, आपका काम संपूर्ण दुनिया का पालन पोषण करने का है, तो थोड़ी कृपा करो, आपके काम में मेरे को भी मौका दे दो। जिससे हित तो आपके करने से होगा, हमारे घर से होगा नहीं, परंतु मेरे को भी अवसर ऐसा दो तो मैं सबका हित चाहूं, सबका हित करूं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें तो हित करने की शक्ति आ जाती है। भाव होता है, भाव के अनुसार ताकत आ जाती है। तो ऐसे भगवान से बात मांगे कि आपको पालन पोषण सबका करना है ही, थोड़ा मेरे को मौका दो, तो सबके हित करने की भावना अपने में रखे। जो करे सबके हित के लिए करे, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करे। अपने को कष्ट उठाना पड़े और दूसरा का कहीं हित होता हो तो बड़ा आनंद होना चाहिए कि हमारे में कष्ट तो हुआ परंतु उसका हित हो गया, भला हो गया। भगवान ने बहुत कृपा की जिससे कि मेरे को ऐसा मौका दिया, ऐसा अवसर दिया दुनिया के हित करने का। ऐसे प्रसन्नता करे भगवान की भी, हृदय से महाराज भक्ति करे। एक तो हित करने की भावना हो, एक जो काम करे वो बढ़िया करे। जैसे मैंने कहा, करने की योग्यता, करने की विद्या ये आती है। काम कैसे करना, वो करने का प्रकार, जैसे बनाए रसोई बनानी है तो रसोई कैसे बनती है ये प्रकार आना चाहिए, तो विद्या भी आवे और करे भी काम मसू के हित का। तो काम करने की, हित करने की विद्या भी आनी चाहिए। और एक बात और है कि जिसके मन में दूसरे के हित करने की है तो हित करने की विद्या आ जाएगी, वो सीख जाएगा। लगन है ना, लगन, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तन मन बीजे खोय। ऐसी लगन लग जाए तो उसको विद्या आ जाएगी। भगवान कृपा करके वो उपाय उसके पास भेजेंगे, लगन आ जाएगी, वस्तु आ जाएगी। सेवा करने का भाव होता है, उसके पास वस्तु आ जाती है। लोग में हमने देखा है, जो उदार आत्मा होता है, दूसरों की सेवा करता है, तो जिस किसी के मन में कुछ रुपया लगाने की होती है तो वहाँ कहता है आप थोड़ा मेरा भी लगा दो, ये थोड़ा दे दो, तो चीज वस्तु भी आने लगती है। भाव हमारा अच्छा होता है तो सबका भाव हमारे प्रति अच्छा हो जाएगा। क्यों हमारा भाव सबके प्रति अच्छा है तो लोगों का बुरा क्यों होगा? अपने जैसा करे वैसे लोग चाहते हैं। ये दो बात है, मानो सबके हित करने की बात हो और हित करने की विद्या भी हो, दोनों बातें हो तो हित करने का भाव होने से विद्या आ जाती है। उसमें कमी होती तो दूर हो जाती है, उसको लोग शिक्षा दे देते हैं, बढ़ा देते हैं और मौका दे देते हैं। सेवा करने का जिसका सच्चा भाव है उसको सेवा करने का मौका मिल जाता है। मैंने कुछ ऐसी बातें देखी है, जिसका मन सेवा करने का है वो सेवा का काम उसके सामने आ ही जाता है। कलकत्ते में अपनी एक कमेटी बनी हुई है, परम हित की। परम हित करना क्या? मरने वाले को भगवान नाम सुनाना। तो कोई भी कहीं बीमार हो तो कोई उन्होंने खबर कर दे, तो वहाँ जितने सदस्य हैं उनके फोन लगे, उनको कह दें कि अमुक जगह कोई बीमार है, सेवा करो। तो वे सेवा करने को जाते हैं, नाम भी सुनाते हैं, टट्टी पेशाब भी फेंकते हैं, पक्षा भी करते हैं, जल पिलाते हैं, दवाई भोजन आदि का प्रबंध करते हैं, खटते हैं, परिश्रम करते हैं, राजों जगते हैं। ऐसे सेवा करने के भाव से वहाँ काम करते हैं।
एक सज्जन के भाव था कि भाई हमारे को मौका वो दो कैसे समय में दूसरे को तकलीफ न होती है। मन रात्रि में 11-12 बजे से 3-4 बजे तक ऐसा मौका मेरे को दो, करने से करना समय हो मैं करूंगा। तो वो कहते थे कि प्राय मेरे सामने मरे आदमी जो बीमार होते हैं, मैं जाता हूँ सेवा करने को, तो मैं मेरी ड्यूटी बजाता ही हूँ और समय निगाह करता रहता हूँ, तो उसे मृत्यु के समय मेरे को मौका मिला है। क्यों मौका सेवा करने का भाव है ना, तो उसको भगवान मौका देते हैं, भगवान के नाम सुनाने का। शरीर के निर्वाह का अन्न वस्त्र आदि देना ये सेवा है, अब उसका कल्याण कर देना, उद्धार कर देना ये परम सेवा है। तो उद्धार कैसे करें? तो भगवान का नाम सुनावे, गीता सुनावे, सहस्र नाम सुनावे, रामायण सुनावे, संतों की वाणी सुनावे, संतों भक्तों के चरित्र सुनावे। जो वो सुनना चाहते हैं वैसे ही बड़े आदर से प्रेम से उसको सुनावे, तो सुनाने भगवतमय वृत्ति हो जाती है। ये बहुत बढ़िया चीज है। इस वास्ते सबके हित की भावना से कीर्तन करे, पदगान करे, नाम जप करे, भक्तों का चरित्र पढ़े, भगवान के चरित्र लीला पढ़े, लीला के पद गावे, नाम का कीर्तन करे। तो इस तरह से हित करने का भाव और उनकी चेष्टा रहे। तीसरी बात है अपने कुछ चाहे नहीं, वो दे तो नहीं चाहे, ले ही नहीं, और वाह वाह करे, कोई प्रशंसा करे तो भी अच्छी नहीं लगे, प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। बिच्छू सी बढ़ाई देखो नागणी सी नारी है, बिच्छू जैसी बढ़ाई लगे, बिच्छू काट रहा है, डंक मार रहे, उसको पीड़ा होती है, ऐसे बढ़ाई जिसको बुरी लगती है बिच्छू के डंक के समान। तो अपनी प्रशंसा आदर ये अपने चाहे नहीं, मिलेगा परंतु अपने भी चाहना है, अपने तो बचे। तो कैसे बचे कि कोई काम करे उसमें दूसरा भी तो सहायता करता है, तो श्रेय है भलापन बड़प्पन औरों को दे कि उनकी कृपा से हुआ, उनके करने से हुआ, उनके साथ देने से हुआ, उनके कहने से हुआ। इस वजह से श्रेय है औरों को देता रहे। गलती हो तो कहे भाई गलती मेरे से होगी, माफ करना, ऐसे मेरे से भूल हो गई। कैसी बढ़िया बात है? मानो गुण तुम्हार माने निज दोषु, जय सब भांति तुम्हारो भरोसु। गुण हो जाए अच्छा तो भगवान का माने, दूसरे सज्जनों का माने, और दोष हो जाए, भूल हो जाए तो अपनी माने ये गलती मेरी है, मेरी गलती से रिगा बात हो गई, अब गलती नहीं करूंगा। जिसका अपराध हो गया उससे बात ही मांगे कि हमारे माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, भूल हो गई, अब नहीं करूंगा। तो गुण तुम्हार गुण भगवान का माने, औरों का माने, निज दोष को अपना दोष माने और उस दोष को दूर करे। अब ये दोष आता है, इसको दूर करना है, तो सदा ही अपना स्वार्थ अभिमान बने इस तरह से काम नहीं करे, ये मिटे जैसा काम करे तो प्रशंसा मिले, तो दूसरों का हित करे और हित करने की विद्या भी आवे, और अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करे। अपने लेना कुछ नहीं है, अपने तो केवल हित करना है, और चुपचाप हित कर दे, पता ही नहीं लगे तो मन में बड़ी खुशी आवे कि आज तो सेवा बन गई, वाह वाह हो गई, उसमें में बिक्री हो गई। सेवा करते थे, उस सेवा की वाह वाह में बिक्री हो गई, उतनी मूल्यवान सेवा नहीं ली। जैसे सेवा के बदले में कुछ ले लिया तो बढ़िया मूल्यवान सेवा नहीं बनी, सेवा कम कीमती हो गई भाई, ये बात। तो अपने स्वार्थ की बुद्धि का त्याग करे, हरदम सावधान रहे कि रुपया पैसा है, मान बढ़ाई है, आराम है, सुख है, पक्षपात है, ये मेरा कोई न करे,
तो वो सेवा बढ़िया होती है, उत्तम होती है। ये तो सेवा करना जानता है और बदले में कुछ चाहता ही नहीं, तो उसके द्वारा दुनिया का हित होता है। इस संसार में की विद्या है वो, इस विद्या से आप घर में रहो, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, तो दूसरों का हित करो, दूसरों की सेवा करो। कैसे सबको सुख पहुंचे, कैसे सब सुखी हो जाए, सबका दुख कैसे दूर हो जाए। सर्वदा भगवन्तु सुखिनः भाव भीतर में सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो। ऐसे भाव से सेवा कर, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके और ईमानदार बना रहे। बड़ी बड़ी वस्तुएं पास में आ जाए तो आप न ले। ये बड़ा दोष आता है कि सेवा करने की वृत्ति भी सेवा भी करता है, पर बीच में घूसखोरी कर देता है, उन चीजों को अपने आप ले लेता है, कुछ बढ़िया चीज अपने घर ले जाता है। लोगों को भी दिखता है तो बड़ी सेवा करता है, पर सेवा करता है किस लिए कि ज्यादा चीज हाथ लग जाए तो बढ़िया चीज अपने लिए लें, ऐसा भाव रहता है। तो कलंक लग गया। काम अच्छा करता है ऐसी अच्छाई में महान कलंक लग गया। तो पराया हक अपने घर में आने न दे, सावधान रहे, विशेष सावधान रहे कि भाई हित अपना करते हैं दूसरों का, औरों का हित है उसका तो बहाना है, और उसके भीतर भीतर अपना काम करने की धुन है, तो भी अपने स्वार्थ की धुन है। उसको क्या करे कि हमारे में दूसरे का कोई हक हो वो हमारे में न आ जाए। बड़ी सावधानी रहे, बड़ी सावचेती, जिससे कि दूसरे का हित ही करना है केवल, ऐसी सावधानी रहे। तो कितनी बढ़िया बात है। तो करने की विद्या भी आती है और करने की नियत भी है, सुख भी पहुंचाता है और अपना स्वार्थ होने नहीं देता, सावधान रहता है। तो इसको कहते हैं त्याग। लोग त्याग समझते हैं कि वैराग्य ले लिया, साधु हो गए, बाबा जी बन गए, त्याग कर लिया, पर त्याग स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना है, अभिमान का त्याग करना है, मान बढ़ाई का त्याग करना है, तब त्याग होता है। और इसके बदले में मान सत्कार बढ़ाई लेता है तो त्याग नहीं हुआ, दुकानदारी हुई। दुकानदारी काम कर दिया आपने, वाह वाह कह दिया, बस खेल खत्म, पैसा हजम, इनमें आगे कुछ बढ़ता नहीं। इस वास्ते स्वार्थ की बुद्धि न हो, हित करने की, सेवा करने की हर समय बुद्धि रहे। सर्वभूत हिते रता कहा गीता ने, प्रीति भीतर में सबके हित की, उसकी ओर पराया हक ना हो। एक बात और है कि निकम्मा न ले, निरर्थक समय बर्बाद न करे, समय सबका सब दूसरों के हित में जावे, दूसरों की सेवा में लगे। निकम्मा पड़ा बैठा रहता है, रोटी खा ली बस, काम नहीं किया, ये ठीक नहीं है। भगवान की रोटी खाई तो भगवान की हाजिरी बजो भाई, भगवान की जनता है, उनसे रोटी मिलती है तो जनता की सेवा बढ़ाओ। किस तरह से सेवा बढ़े, सबका हित कैसे हो, जल ही पियाओ, झाड़ू ही दे दो, जूती साफ कर दो, कपड़े साफ कर दो, उनको सुख पहुंचाओ। पराया हक अपने में नहीं आवे, हमारा हक उनमें लग जाए, इसमें हर्ज नहीं है। अच्छी बात है, चीज भी दूसरों को दे और सेवा शरीर से खट करके भी करे, तो दोनों तरह से सेवा होती है। तो शरीर के खटकर सेवा करने से अहंता मिटती है, अभिमान मिटता है, और चीज वस्तुओं के द्वारा सेवा करने से ममता मिटती है। निर्ममो निरहंकार शांति वाली कर सकती, निर्ममो निरहंकार होता है, उसको शांति मिलती है, महान शांति। शांति सब चाहते हैं, परंतु सुख देना इतना नहीं चाहते, हित करना चाहते नहीं, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करते नहीं। पराई हक मिल जाए, पराई चीज मिल जाए, पराई चीज अपने को मिल जाए, महिमा करे कोई वाह वाह तो उसमें अपने को निमित्त मान ले,
मैंने काम किया, मैंने ये किया यार, कई नहीं भागते हैं बड़ी जोर जोर से, मैंने ये काम किया, ये काम किया, किया है कहीं तो कुछ किया है थोड़ा, परंतु बताता है ज्यादा, अथवा जितना किया उतना ही बताता है, तो भी वो मुख से कहने से जल जाता है। मुख के देवता, जीव के देवता अग्नि देव है, तो अपने मुख से अपनी बात कहे, उनसे वो चल जाता है, किया गया सब गया, जब आया अहंकार, मन में अहंकार आया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तो भस्म हो जाता है, जिह्वा से चढ़ जाता है। तो चुप रहो, चुप कबीरा बोले मत, बस पर्दा किसी का खोले मत, चुप रहो। अच्छा काम बन गया तो चुप रहो, बड़ी बढ़िया बात है, हल्ला मत करो। हल्ला करने से क्या फायदा होगा, वाह वाह हो जाएगी, पर अपनी की हुई कमाई नष्ट हो जाएगी, मुफ्त में वाह वाह में उड़ जाएगी। इस वास्ते कभी भी अपनी प्रशंसा मत करो, अपने कह का अभिमान कभी न आवे मन में, अपने अच्छा करने का, अच्छाई का अभिमान, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। अब अच्छी का अच्छाई का अभिमान आया है, अब बुराई होगी, अब बुराई शुरू हो जाएगी, बुराई के बीज बोए गए, जो अच्छाई का अभिमान आ गया। तो श्रेष्ठ पुरुष वे है, करे तो अच्छे से अच्छा काम, पर अभिमान है ही नहीं, अहंकार है। वो मानते ही अच्छा होने वाला था, भगवान ने अच्छा किया, इनका अच्छा होने वाला था, मेरे को तो केवल भगवान ने कृपा कर निमित्त बना दिया, होने वाला ही अच्छा हुआ, अपना अच्छा करने हाथ की बात है। अगर अच्छी हाथ की बात है तो अपने घर वालों को दुखी नहीं होने दे, अपने मित्र हैं उनको दुखी न होने दे, हाथ की बात नहीं है, ये तो भगवान की कृपा से होता है। उसमें निमित्त हमारे को बना दे तो भगवान का भी ऐसा मैंने बड़ी कृपा की महाराज, मेरे को अच्छे काम में आपने निमित्त बना दिया, इससे जो करता है उसका जीवन शुद्ध निर्मल हो जाता है, और संसार में कैसे रहना चाहिए उसको भी विद्या आ जाती है। निकम्मा न रहे, समय बर्बाद न करे, समय है वो बड़ा भारी कीमती है, और श्वास जा रहे हैं ये खर्च हो रहे हैं, पैदा तो होती नहीं, खर्चा होता है, तो खर्चा होने पर कितना ही वो खत्म हो जाता है। तो हमारी उम्र खर्च हो रही है, जन्मे तब से श्वासों के द्वारा ये अपना जीना खत्म हो रहा है, एक एक श्वास में एक एक कोष जा रहे हैं, मौत के नजीक जा रहे हैं, ज्यों श्वास ज्यादा आता है त्यों मौत के नजीक जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि श्वासों के आधार पर हम जी रहे हैं, वे श्वास जीने के खत्म हो गए तो उसी समय खत्म होना पड़ेगा। इस वास्ते बढ़िया मौका है, वो जा रहा है सज्जनों, जा रहा है समय, इस समय में उपकार करो और भगवान को याद करो, उद्देश्य हमारा हो भगवान राजी हो जाए, भगवान प्रसन्न हो, भगवान की सेवा बढ़ जाए, सबके सब सुखी हो जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य रहे तो भगवान से ऐसा मौका मिलता है, भगवान कृपा करते हैं। सच्चे हृदय की चाहना होती है ना, उसको भगवान पूरी करते हैं। भगवान का कायदा सूर्यम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के सूर्य है जो अपना कल्याण चाहते हैं, तो दो बात है, भगवान को याद रखना और सेवा करना। तो सेवा करने से, खटकर सेवा करने से अभिमान मिटता है, और वस्तुओं की सेवा करने से ममता मिटती है, और निर्ममो निरहंकार से शांति मिली, निर्ममो निरहंकार समझो का सुख क्षमी। तो इसलिए अभिमान और ममता ये मिटते हैं। कैसी बढ़िया बात, घरों में भी बहनों माताएं रहे, इसलिए से करे, घर वाले किसी को तकलीफ न हो, सबको आराम पहुंचे, और मान बढ़ाई सत्कार आदर औरों का हो, खटे आप चुपचाप, पता ही न लगे इसलिए से काम कर दे, किसी को पता ही नहीं लगेगा इस किसने सेवा करी, ऐसा लगे नहीं, इसलिए से करे तो भाई ये संसार में रहने की विद्या आ जाती है, उसमें संसार में सुख रहता है, और संसार में रहना जिसको आ जाए उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि अच्छा ही उसमें आवे। सिमटी धारा फल तलावा, इनमें सदगुरु सज्जन आवा, वर्षा होती है
तो पानी इकट्ठा हो करके तालाब भर जाता है, वहां जार इकट्ठा होता है। इस तरह से अच्छे स्वभाव वाले के भीतर अच्छे अच्छे गुण आप से आप आते हैं, बिना जाने आते हैं। वो जानता ही नहीं कितने कैसे गुण होते हैं, परंतु उसमें गुण आते हैं। कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है। क्योंकि उद्योग करने पर भी आते नहीं, ऐसा हम चाहते हैं हमारे गुण आवे। वे गुण दूसरों का हित करने से स्वाभाविक अंतःकरण में पैदा होते हैं और दूसरी जगह से आते हैं। सिमट जल भरेगी तालाब, सिमट के जल से तालाब भर जाता है। ऐसे सदगुण सज्जन को आवा, सज्जन के पास में सदगुण सदाचार अच्छी अच्छी बातें स्वाभाविक आती है। तो ये जिसके पर के मन में मन रहता है उसके सब अच्छे अच्छे गुण आते हैं, स्वाभाविक अच्छाई आती है, बुराई नजीक नहीं आती। उनके संग से दूसरों का भला होता है, उनके दर्शन से। तो पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तुलसी पातक जलता है देख तो उसके मुख। शरीर से वाणी से मन से किसी को भी दुख नहीं देता, उसके दर्शन करने से पाप दूर होते हैं। और उपकार करता है, उसके दर्शनों से लाभ होता है। कितनी बढ़िया बात है। जैसे भगवान के दर्शन करने से, संत महापुरुषों के दर्शन करने से, पुण्यात्मा धर्मात्मा के दर्शन करने से जैसे पुण्य होता है, ऐसे परोपकार परायण आदमी के दर्शन करने से अंतःकरण निर्मल होता है। उसके गुण हमारे में स्वतः आते स्वाभाविक। तो ऐसे अपना अभिमान छोड़ करके, स्वार्थ बुद्धि छोड़ करके, और हर समय ये रहे कि सेवा बन जाए सबकी, सभी सुखी हो जाए, सबका सम्मान हो जाए, सभी भगवान के भक्त बन जाए, सभी पर भगवान की विशेष कृपा हो जाए। ऐसे भाव जिसके रहते हैं, सबका कल्याण होगा कि नहीं पता नहीं, पर उसका तो कल्याण हो ही जाएगा। पर हित बस जिनके मन में, हृदय में जिसके दूसरे का हित निवास करता है, उसके लिए संसार में कोई दुर्लभ नहीं, सब चीज सुलभ हो जाती है। तो भाव बड़ा अच्छा बनाओ। ऐसे आया है कि भाई प्यारा मधुर प्रिय वाक्य प्रदाने ने सर्वे तुष्यंत जंतुओं से भी प्यारे बोले, कुत्ते से भी प्यारा बोले, कुत्ता राजी हो जाता है। तो बोलने से, मीठा बोलने से सब राजी हो जाए तो बचने का वचन में क्या दर्जा, इनको टका लगता है, पैसा लगता है। मीठा बोलो, सबसे मीठा बोलो, नन्हे में चलन पर ओपन ढकलैन पांचों चंगा नानक हरि भज हाथा गए। मीठा बोलना, नीम चलन, अकड़ नहीं रखे, सबसे नम्रता रख करके चलो। दूसरे का अवगुण है वो ढक दे, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दा पर्दा अंतर है, कई हीरा कई पत्थर है इस बात पर्दा किसी का खोले मत। ऐसा भाव रखे, ऐसा जीवन बिताओ, निर्मल जीवन हो जाए हमारा, शुद्ध जीवन हो जाए। आहा क्या कहना है, मौज ही मौज, सब लोग और परलोक, जीते और मरने पर भी वैसे मंगल ही मंगल है। मरने पर भी लोग याद करेंगे वो आदमी तो ऐसा था, ऐसा हमारा रातों जगता और भला करता, सेवा करता चला गया, हमारे अंधेरा हो गया यहाँ। ऐसे लोग याद करेंगे जिन्हें याद आ गई महाराज। इस तरह से अपना जीवन निर्मल बिताओ। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 30 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे भीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।